एलेक्स किड्स। आज हम सुनेंगे हाथी और दर्जी की कहानी। केरल के किसी गांव में एक दर्जी रहता था। वह मन लगाकर अपना काम किया करता था। उस गांव में एक मंदिर था और मंदिर के पुजारी ने एक हाथी पाल रखा था। वह हाथी बहुत ही मस्त किस्म का था। हाथी प्रतिदिन स्नान करने तालाब पर जाता था। रास्ते में वह दर्जी की दुकान के सामने से गुजरता था। एक दिन दर्जी ने हाथी को कुछ केले दिए। केले खाकर हाथी बहुत खुश हुआ। अब हाथी प्रतिदिन दर्जी की दुकान के सामने रुकता और दर्जी उसे कुछ न कुछ खाने को अवश्य देता। जब हाथी स्नान करके लौटता था तो दर्जी को कमल का एक फूल भेंट करता। शीघ्र ही दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई। हाथी और दर्जी की मित्रता देखकर गांव वालों को बड़ा आश्चर्य होता। एक दिन काम अधिक होने के कारण दर्जी कपड़े सिलने में व्यस्त था। इसी कारण उसने हाथी पर ध्यान नहीं दिया। उस दिन वह हाथी के लिए कुछ लाना भी भूल गया था। हाथी ने रोज की तरह दर्जी की दुकान में सूंड डाली और फिर उसने चिंगड़ कर दर्जी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की प्रयास किया ताकि दर्जी उसे कुछ खाने को दे दे। दर्जी ने हाथी को जाने का इशारा किया, लेकिन हाथी समझ नहीं पाया। उसने अपनी सूंड और आगे बढ़ा दी। जब हाथी नहीं गया तो दर्जी चिढ़ गया। उसने सुई हाथी की सूंड में चुभो दी। पीड़ा के कारण हाथी रोता हुआ दर्जी की दुकान से चला गया। फिर हाथी तालाब पर जाकर स्नान करने लगा, लेकिन उसे दर्जी का गलत व्यवहार अब भी याद था। स्नान करने के बाद हाथी ने कमल का फूल नहीं तोड़ा, बल्कि अपनी सूंड में तालाब का गंदा पानी भर लिया। क्रुद्ध हाथी दर्जी की दुकान के पास पहुंचकर रुक गया, लेकिन दर्जी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। अचानक हाथी ने सूंड उठाकर गंदा पानी उसकी दुकान में डाल दिया और फिर वहां से चला गया। दर्जी के पास सिलने के लिए आए सारे कपड़े गंदे पानी से खराब हो चुके थे। वह अपना सिर पकड़कर बैठ गया। अब दर्जी अपनी गलती पर पछता रहा था कि उसने हाथी की सूंड में सुई चुभकर उसे नाराज क्यों किया था। परंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने सारे कपड़े बर्बाद कर लिए थे। गांव वालों ने दर्जी के इस व्यवहार के लिए उसे बहुत भला बुरा कहा। अगले ही दिन दर्जी ने हाथी को केले का गुच्छा देने का प्रयास किया, परंतु अब हाथी वहां नहीं रुका। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि बुरा व्यवहार मित्र को भी शत्रु बना देता है। Thanks for watching.